हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इवन आपने देखा होगा जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे तो आई से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसे हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, इन डिटेल नहीं जाएंगे। जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, बेसिकली जो पार्ट ऑफ द आई है, जैसे इरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, उनका फंक्शंस क्या है वो हम एक बार रिकॉल करेंगे। अगर आपको पता है अच्छी बात है, एक बार जरूर देखिएगा वीडियो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस क्लासेस मिल ही रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो एज वी ऑल नो कि जो ह्यूमन आई है, जो हमारी आंखें हैं, वो क्या है? एक ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। ये सिंपल सी बात थी जो सबको पता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन एंड हैज द एबिलिटी टू फॉर्म इमेजेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। की जो ह्यूमन आई है वो क्या है? एक ऑर्गन ऑफ विजन है और उसके पास एबिलिटी होती है इमेजेस को फॉर्म करने की ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। और ह्यूमन आई जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, एज वी ऑल नो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, सेंस ऑर्गन है। और कैसा है? सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है इन द ह्यूमन बॉडी। Is that clear? कि human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ in the human body. तो as we all know कि जो human eye है वो एक sense organ है जिसकी help से, जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। ये कहाँ located होता है? Located in eye sockets in skull। और जो diameter होता है eye ball का that is 2.3 सेंटीमीटर। तो ये तो कुछ बेसिक बात थी। स्टार्ट करते हैं किससे? पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, पार्ट ऑफ द आई। तो पार्ट की बात करें, सबसे पहले स्क्लेरा, इरिस, प्यूपिल और फोर्थ इज कॉर्निया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई जिसमें क्या क्या आता है? इरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, स्क्लेरा। बाकी हम आई लेंस भी, सिलियरी मसल्स भी, विट्रस ह्यूमरस भी, रेटिना भी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो है आपका दैट इज स्क्लेरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? स्क्लेरा। तो आईज के अंदर जो व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, ये जो व्हाइट पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्क्लेरा। इज इट क्लियर? जो व्हाइट्स होता है आंख के अंदर, जो व्हाइट पार्ट होता है, उसी को हम कहते हैं स्क्लेरा। जैसा आपको इस डायग्राम इस आई के अंदर दिख रहा होगा, ये जो व्हाइट पार्ट है ये क्या है? दैट इज स्क्लेरा। इज दैट क्लियर? तो स्क्लेरा क्या है? एक टफ व्हाइट स्किन होती है जो किससे मिलके बनी हुई होती है? जो टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ टिश्यू। ठीक है, जो स्क्लेरा है वो क्या है? टफ व्हाइट स्किन है जो टिश्यू से मिलकर बनी होती है, दैट कवर ऑल ऑफ द आईबॉल, को कवर करके रखती है एक्सेप्ट द कॉर्निया, एक्सेप्ट द कॉर्निया। तो जो स्क्लेरा है दैट इज अ टफ व्हाइट स्किन जो टिश्यू से मिलके बनी है, ये क्या है? स्क्लेरा है। इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये आईबॉल को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आईबॉल को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? फॉर मसल्स के लिए। तो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है दैट इज स्क्लेरा। ये क्या है? ये है स्क्लेरा। इज दैट क्लियर? और ये आईबॉल को क्या करता है? सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया दैट इज क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई दैट इज कॉर्निया। की जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, क्लियर लेंस जो हमारी आंखों के सामने होता है इन फ्रंट ऑफ द आई, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। अगर कॉर्निया के फंक्शन की बात की जाए तो कॉर्निया क्या है? बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आई के अंदर, जो किसे कवर करके रखता है? दैट कवर द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। इज दैट क्लियर? कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। इज दैट क्लियर? और इट कवर द प्यूपिल। ये प्यूपिल को कवर करके रखता है। प्यूपिल क्या है? द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आई। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इरिस को कवर करके रखता है, जो कलर्ड पार्ट होता है आई का उसे इरिस कहते हैं। एंड एंटीरियर चैम्बर जो फ्लूइड फिल होता है इनसाइड ऑफ द आई, उसे हम क्या कहते हैं? वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्यूपिल,
एरिस और एंटीरियर चैम्बर को कवर करके रखता है। और जो कॉर्निया का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट और बेंड लाइट। तो कॉर्निया किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ये होता है फोकसिंग मोस्ट ऑफ द लाइट दैट एंटर द आई। ये किस पर फोकस करता है, ये लाइट पर फोकस करता है जो हमारी आई के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग मोस्ट ऑफ द लाइट दैट एंटर द आई। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कोरॉइड। थर्ड इज दैट इज कोरॉइड। अब कोरॉइड क्या है, ये क्या है, दैट इज, ये क्या है, ये है आईलिड। ये क्या है, दैट इज प्यूपिल। ये व्हाइट पार्ट क्या है, स्क्लेरा और इरिस। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, कोरोइड की। अभी कोरोइड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ टिश्यू, दैट इज द पार्ट ऑफ द मिडिल लेयर। ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू, जो पार्ट किसका होता है, मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। किस किस के बीच में, बिटवीन द स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, व्हाइट आउटर लेयर ऑफ द आई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द रेटिना, जो कि क्या है, इनर लेयर है ऑफ द नर्व टिश्यू, और जो कहाँ है, एट द बैक ऑफ द आई। ठीक है, और द कोरोइड इज फिल्ड विद ब्लड वेसल्स। जो कोरोइड है वो किससे फिल्ड होता है, जो ब्लड वेसल से फिल्ड होता है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टू द आई। इंपॉर्टेंट है, अगर कोरोइड का फंक्शन कोई पूछ ले क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टू द रेटिना। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसे, रेटिना को, टू द आई। तो ये क्या है, कोरोइड का फंक्शन है। और अनदर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब रेटिना के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ऑल्सो रेगुलेट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। Third and last function, light enter the eye through the pupil, stimulate the sensory receptor in the retina, कि उसे ये जो sensitive receptor है उन्हें stimulate करती है in the retina and is then absorbed by the choroid, जो किसके थ्रू absorb होता है, by the choroid। तो ये क्या था, that is a function of choroid, that is the function of choroid। और जो main function है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसे, to the eye। ठीक है, तो किसे प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द आई। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज अ रेटिना, ये है कोरोइड, व्हाइट पार्ट स्क्लेरा, दैट इज फोविया, और ये है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो अब हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं स्क्लेरा। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया था, स्क्लेरा के बाद, स्क्लेरा के बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद क्या किया, कॉर्निया के बाद हमने देखा कोरोइड। अब कोरोइड के बाद जो आता है दैट इज इरिस। जो आई के अंदर जो कलर पार्ट होता है, आई के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इरिस। जो कलर पार्ट होता है आई के अंदर उसे कहते हैं इरिस। ये लाइट एंटरिंग को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। जो इसका मेन फंक्शन है ये क्या करता है, लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करके रखता है। तो दैट इज अ कलर पार्ट ऑफ आई एंड कंट्रोल लाइट एंटरिंग। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल, कि जो इरिस है वो अपने आप ही क्या करता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। की इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो इरिस है वो प्यूपिल के साइज को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। और इरिस कंट्रोल करता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग कर रही है आई के अंदर वो कैसे एडजस्ट करता है उसे, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ pupil। Is that clear? कि iris automatically adjusts the size of pupil according to the intensity of light. Hence, the iris control the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil. Is that clear? वो कैसे एडजस्ट करेगा उसे, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो आई के अंदर एंटर करेगी वो कैसे एडजस्ट करता है, कैसे कंट्रोल करता है, वो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके जो वो क्या करेगा, इरिस कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। Is that clear? After that जो फंक्शन होता है, the function of the iris in the eye is to control the amount of light that reach the retina। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फंक्शन होता है इरिस का, क्या होता है फंक्शन इरिस का, कि ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो कहां तक पहुंचती है, दैट रीच द रेटिना। इट डज दिस बाय चेंजिंग, और ये इसे कैसे करता है, ये प्यूपिल के साइज को चेंज करके इसे करता है, जो ट्रांसपेरेंट विंडो दैट अलाउ लाइट इनटू द आई एंटीरियर। क्लियर? और ये लाइट लेवल्स को कंट्रोल करता है आंखों के अंदर, सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ कैमरा। जैसे कैमरा
वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, जैसे कैमरा कंट्रोल करता है सेम ऐसी इरिस जो है वो लाइट लेवल को हमारी आंखों के अंदर कंट्रोल करता है। तो ये क्या था, दैट इज द फंक्शन ऑफ इरिस। और इरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है और ये जो लाइट एंटर करती है उसे कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब बात करें किसकी, इरिस रिलैक्स इन ब्राइट लाइट। ठीक है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ब्लैक स्पॉट सा, दैट इज प्यूपिल। और जो कलर्ड पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, जो कलर्ड पार्ट है दैट इज इरिस। ये क्या है, ये है इरिस। ठीक है, अब इरिस रिलैक्स्ड है, इस कंडीशन में जो इरिस है वो कैसा है, वो रिलैक्स्ड है इन ब्राइट लाइट। ठीक है, तो अगर लाइट कैसी होगी, ब्राइट होगी। अगर लाइट कैसी होगी, इफ लाइट इज ब्राइट, ठीक है, अगर लाइट जो है ब्राइट होगी तो वो क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को रिड्यूस कर देगा। प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो उस केस में लेस लाइट, मतलब जो कम लाइट है वो एंटर करेगी आई के अंदर। ठीक है, अगर वही बात करें इफ लाइट इज डिम, अगर लाइट क्या होगी, अभी बात हो रही थी अगर लाइट क्या है, ब्राइट है, तो उस केस में प्यूपिल का साइज रिड्यूस होगा और कम लाइट जो है वो हमारी आई के अंदर एंटर करेगी। अगर लाइट जो है डिम है, मतलब लाइट जो है बहुत ज्यादा लो है, उस केस में दिख रहा होगा आपको प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। अभी प्यूपिल का साइज क्या था, ठीक है, स्मॉल था, रिड्यूस था। बट अगर लाइट क्या है, डिम है, तो उस केस में जो प्यूपिल का साइज होगा वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब इरिस जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो उस वजह से क्या होगा, हमारी आई के अंदर ज्यादा लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी। इज दैट क्लियर? यहाँ बात किसकी हो रही है, डिम लाइट। ठीक है, वहां किसकी हो रही थी, ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के केस में प्यूपिल रिड्यूस हो रहा था और डिम लाइट के केस में जो प्यूपिल है, ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, जो साइज ऑफ प्यूपिल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा लाइट एंटर करती है। तो इस केस में ब्राइट लाइट के केस में इरिस रिलैक्स होता है और डिम लाइट के केस में इरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बात करें इफ लाइट इज ब्राइट इट रिड्यूस द साइज ऑफ द प्यूपिल, कि जब अगर लाइट जो है वो ब्राइट है वो प्यूपिल के साइज को रिड्यूस कर देता है सो दैट लेस लाइट कैन एंटर द आई। Is that clear? If light is dim, अगर लाइट क्या है, डिम है, it increase the size of the pupil, वो प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करता है, जिस वजह से ज्यादा लाइट एंटर करती है आई के अंदर। Is that clear? तो इरिस क्या है, कलर्ड पार्ट है, फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं ब्राइट लाइट और डिम लाइट के उस कंटेक्स्ट में केसेस क्या है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल अभी हमने देखा था, जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल जो होता है इन इरिस, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, दैट इज, ये जो ब्लैक होल है ये क्या है, प्यूपिल है। प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है, जहां से लाइट क्या करती है, एंटर करती है, वेयर लाइट एंटर। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, प्यूपिल का जो साइज होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, उसे कौन कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करता है। और आपको ध्यान होगा जब हमने पीवाई के क्वेश्चन किए थे, जो मेनली क्वेश्चन आए हुए थे वो प्यूपिल और इरिस से ही थे। तो जो प्यूपिल साइज है वो कौन कंट्रोल करता है, इरिस मसल्स कंट्रोल करती है। इज दैट क्लियर, कि जो प्यूपिल का साइज है उसे कौन कंट्रोल करता है, इज कंट्रोल बाय इरिस मसल। और जो ब्लैक होल है आई के अंदर, दैट इज इरिस, जहां से लाइट क्या करती है, एंटर करती है, जहां से लाइट क्या करती है, एंटर करती है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट अभी हमने देख लिया एक ऐसा होल जहां से लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी हमारी आंखों के अंदर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, दैट इज प्यूपिल। ठीक है, और कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करती है इरिस मसल्स। ठीक है, प्यूपिल साइज इज कंट्रोल बाय इरिस मसल्स। प्यूपिल size is controlled by iris muscles। कौन कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज, प्यूपिल साइज इज कंट्रोल बाय इरिस मसल्स। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट बात करें कि व्हेन द आई नीड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन द आई नीड मोर लाइट, जब हमारी आई को ज्यादा लाइट की नीड होती है टू एंटर, ठीक है, व्हेन इट इज डार्क तो प्यूपिल गेट्स लार्जर, मतलब जब हम अंधेरे में जाते हैं तो उस केस में जो प्यूपिल है वो लार्जर हो जाता है, जिस वजह से हमारी आई के अंदर ज्यादा लाइट एंटर कर पाती है। सेम वही अभी हमने जो एक्सप्लेन किया था वही है सेम, कि जब आई को कम
मतलब आई को नीड होती है कम लाइट की। जब हम बहुत ज्यादा ब्राइटनेस में होते हैं उस केस में जो प्यूपिल है वो स्मॉलर हो जाता है, तो कम लाइट हमारी आई में एंटर करती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट विट्रस ह्यूमर, जो हम पढ़ रहे थे शुरू में कि जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे मिडिल ऑफ द आई में फिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। jelly like substance that fill the middle of the eye also called the vitreous humor। vitreous humor inert है, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और जेल स्ट्रक्चर होता है। विट्रस composed of approximately 99% water, that is important। vitreous composed of approximately 99% water और vitreous cavity is bounded anteriorly by lens and ciliary body and posterior by retina। ठीक है, तो जो फ्लूइड दिखता है आई के अंदर that is vitreous humor, that is vitreous humor। after that most important that is retina। retina क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फ्लूइड सा दिख रहा है जेल से, ये क्या होता है, विट्रस है। ठीक है, इंटरनल मेम्ब्रेन है जो लाइट रिसेप्टिव सेल्स कंटेन करती है। अब लाइट रिसेप्टिव सेल्स क्या होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, राइट, रोड्स एंड कोन्स, ये क्या है, ये है लाइट रिसेप्टिव सेल, दैट इज लाइट रिसेप्टिव सेल्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स। तो ये क्या है, दैट इज रेटिना। रेटिना से पहले दैट इज कोरोइड, ये रेटिनल वेन्स है और ये ऑप्टिक नर्व्स है। और ये क्या, जो उसका फंक्शन होता है, कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो रेटिना के फंक्शन, रेटिना हेल्प टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द इमेज ऑफ द लेंस। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये कहाँ ट्रांसमिट होते हैं, टू द ब्रेन, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और इसमें क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नर्व सेल। दिस इज ऑल्सो अ लाइट सेंसिटिव लेयर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लाइट सेंसिटिव लेयर। तो अभी हमने देखा कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है जो किससे मिलके बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल। किससे बना होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल से बना होता है। ये भी याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि जो आई लेंस है उसे हम क्या कहते हैं, आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस जो किससे मिलके बना हुआ था, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल, दैट इज आई लेंस। तो लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। लेंस इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द प्यूपिल। कहाँ लोकेटेड होता है, प्यूपिल के पीछे। और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। सिलियरी मसल्स क्या करती है, हेल्प द लेंस टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। तो वो कौन हेल्प करता है, वो करती है सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस को क्या करती है, हेल्प करती है कि टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। सिलियरी मसल हेल्प द लेंस टू चेंज इट शेप। और वो क्या हेल्प करती है लेंस को कि वो शेप को चेंज कर पाए, जिस वजह से जो लेंस है कभी कभी क्या हो जाता है, बिकम थिनर हो जाता है जब वो फोकस करता है ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, और थिकर हो जाता है जब वो फोकस कहाँ करता है, जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पास होते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो सिलियरी मसल्स है वो लेंस को हेल्प करता है कि जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि लेंस क्या है, थिनर होगा जब वो कहां फोकस करेगा, जब वो दूर के ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगा, और थिकर कब होगा, जब वो पास वाले ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगा। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स, तो वो कौन करता है, वो करता है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स क्या है, द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स। कि जो आई लेंस है, ये क्या है, आई लेंस है, और ये क्या है, दैट इज अ सिलियरी मसल्स। सो आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हेल्प करता है चेंजिंग द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इज दैट क्लियर, कि जो सिलियरी मसल्स है वो कर्वेचर और आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में कौन हेल्प करता है, वो करता है सिलियरी मसल्स। So ciliary muscles help in changing the curvature and focal length of the eye lens. आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है रेटिना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनर बैक सरफेस, दैट इज रेटिना। इनर बैक सरफेस ऑफ द आई वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो लाइट सेंसिटिव और जो किसके इक्विवेलेंट होता है, स्क्रीन ऑफ द कैमरा। आफ्टर दैट विट्रस ह्यूमर, जो स्पेस होता है बिटवीन द रेटिना एंड आई लेंस, जो फिल होता है अनदर फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, ऑप्टिक नर्व की। तो ऑप्टिक नर्व ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ठीक है, तो इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ये एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेन टेक इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप इट सो वी कैन
सी, ठीक है। ब्रेन क्या टेक करता है, ब्रेन उसकी इन्वर्टेड इमेज लेता है और उसे फ्लिप करता है, जिस वजह से हम उसे क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ट्रांसमिट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है रेटिना से कहां, टू द ब्रेन, ठीक है। तो दो तरह की ऑप्टिक नर्व्स आर देयर, कोन्स एंड रोड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट कि दो तरह की ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, कोन्स एंड रोड्स। कोन्स ज्यादा सेंसिटिव होती हैं टू ब्राइट लाइट्स, कोन्स आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। इट हेल्प टू डिटेक्ट डिटेल कलर एंड सेंट्रल विजन, जो किस में हेल्प करता है, जो डिटेल कलर को डिटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। रोड्स जो होती हैं, अब जो कोन्स है वो ज्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स ब्राइट लाइट्स, और जो रोड है, रोड्स जो हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, मोर सेंसिटिव टूवर्ड डिम लाइट, ठीक है। तो रोड्स आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट, सो फॉर पेरिफेरल विजन रोड ऑप्टिक नर्व्स आर पेरिफेरल, की पेरिफेरल विजन के लिए जो रोड ऑप्टिक नर्व्स है वो क्या है, वो हेल्पफुल है। तो दो तरह के ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, दैट इज कोन्स एंड रोड्स। कौन किसके सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट, और रोड्स डिम लाइट। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट ब्लाइंड स्पॉट, एक स्पॉट होता है जहां पर ऑप्टिक नर्व एंटर करती है आई में और इनसेंसिटिव टू लाइट एंड हेंस द, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। एक तरह का स्पॉट है जहां पर ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व एंटर करती है आई में एंड इज इनसेंसिटिव टू लाइट। आफ्टर दैट पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेक्स्ट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये क्या है, एक पर्सन है, ये एक नियर ऑब्जेक्ट है और ये इससे एक दूर ऑब्जेक्ट है। तो आई की क्या होती है, जो हमारी आंख है वो पास वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकती है और दूर वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकती है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑब्जेक्ट लाइन एट डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। कि हमारी आई की वो एबिलिटी जो किसे फोकस कर सके, जो ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, जो अलग अलग डिस्टेंस पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑब्जेक्ट लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंस, जैसे हम कहते हैं पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई। क्या कहते हैं, पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं हम। ये सिलियरी मसल्स हैं, ये क्या है, ये है सिलियरी मसल्स है, ठीक है, क्या है, ये है सिलियरी मसल्स। इज दैट क्लियर? तो जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती है तो उस केस में जो आई लेंस होता है, जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, वो थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। जब सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं तो आई लेंस कैसा होगा, आई लेंस बिकम थिन और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम जो दूर के ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, कि जो सिलियरी मसल्स हैं अगर रिलैक्स्ड हैं तो आई लेंस कैसा होगा, थिन होगा। उस केस में फोकल लेंथ जो है वो बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें हम इजीली देख पाएंगे। अब जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फैलेंगी, तो उस केस में आई लेंस कैसा होगा, थिक होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और जिसके वजह से हम जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो देख पाते हैं। इज दैट क्लियर? जिसके वजह से हम पास वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देख पाते हैं। अब डिफरेंट मसल्स, देयर आर 6 मसल्स, 6 मसल्स होती हैं हमारी आई के अंदर। मेडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। तो ये 6 अलग अलग मसल्स होती हैं जो हमारी आई में प्रेजेंट होती हैं। तो देयर आर 6 मसल्स इन द आई। तो पहली है मेडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। तो ये क्या है, ये है 6 मसल्स हैं। दीज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई। ये जो है, ये मसल्स जो हैं, ये आई के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम मल्टीपल टेंशन एंड टॉर्क। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, ये 6 मसल्स हैं। आफ्टर दैट ये हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इनका फंक्शन देख लेते हैं। रेटिना फॉर्म द इमेज, जो इमेज फॉर्म करता है। कॉर्निया रिफ्रैक्ट द लाइट एंटरिंग द आई। Aqueous humor fill the space between cornea and eye lens. Eye lens adjust its curvature to accommodate focus. Pupil
allow light to entering the eye, ciliary muscles modify the shape of eye lens to adjust focus, कि ciliary muscles क्या करती हैं, ये eye lens के shape को modify करती हैं, किसके लिए, to adjust focus. Iris control the amount of light entering the eye. Optic nerve ये image transmit करती हैं to the brain as electrical signal. तो ये सब क्या थे, ये पार्ट है और ये सब इनके फंक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. जो पहला क्वेश्चन है, द थिन मेम्ब्रेन इन द आई थ्रू विच लाइट एंटर, ये जो थिन मेम्ब्रेन हमारी आई में होती है जिसके उससे जो लाइट जो है वो एंटर करती है, कि आंख में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है, तो जिससे लाइट एंटर करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉर्निया. क्या कहते हैं, कॉर्निया. तो इरिस इनकरेक्ट, प्यूपिल इनकरेक्ट, कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर विजन इन ह्यूमन आई, कलर विजन इन ह्यूमन आई इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कोन्स. तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द ह्यूमन आई डिपेंड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑफ द आई, कि जो कलर है मानव आंख का रंग आंख के डैश में मौजूद जो पिगमेंट पर निर्भर करता है. इरिस, कॉर्निया, फेस लेंस, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स, इरिस. ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. The human eye form the image of an object, कि जो human eye है form the image of an object at its cornea, iris, pupil, retina. ठीक है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में. Cornea in human eye is a light sensitive screen, incorrect. Muscular diaphragm, incorrect. Contain blood vessels, incorrect. Compose of protein and cell, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हम बेसिक हम ऑलरेडी डिस्कस क्लास में कर चुके हैं. आफ्टर दैट जहां से क्वेश्चंस और जगह से भी आते हैं, इस पार्ट टॉपिक से, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, तो वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उनकी कॉजेज है, कैसे हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.